चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं आव्यूह ना, आव्यूहों का गुणन और उसका गुणधर्म पढ़ रहे हैं, ठीक। तो गुणधर्म में हम क्रम विनिमय नियम तक पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग क्रम विनिमय नियम पढ़ेंगे। तो हम संकेतों में क्यों पढ़े, कुछ सवाल लेके क्वेश्चन लेके अगर करके देखेंगे तो उससे अच्छा से समझ में आ जाएगा क्रम विनिमय नियम क्या होता है। साधारण संख्याओं में हम समझा चुके हैं, ठीक। तो हमें अब पढ़ना है आगे साचर्य नियम, ठीक। तो साचर्य नियम देखा जाए, ठीक ना। चलिए, तो इसमें साचर्य नियम के लिए हमको कितने अवयवों की जरूरत होगी। जब संख्या पढ़ रहे थे हम लोग, तो संख्या में हम लोगों को 3 संख्या की जरूरत पड़ती थी। साचर्य नियम में संख्या को 3 संख्या कम से कम जरूरत पड़ती थी। जैसे कोई संख्या लेते थे साचर्य नियम में गुणा करने के लिए, तो अगर 3 लिए, 4 लिए और 5 3 तो संख्या लिए थे, तो साचर्य नियम होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और फिर गुणे तीसरी संख्या करके और फिर किया जाता था पहली संख्या को बाहर रख के पहले दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करके चेक किया जाता था। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 गुणे 5 मतलब 60 हो जाएगा। इधर इधर भी हो जाएगा 4 5 20, 3 गुणे 20, 20 3 60, दोनों तरफ का बराबर होता था। तो हम लोग बोलते थे साचर्य नियम का पालन कर रहा है। संख्याओं के लिए था। तो जो नियम संख्याओं के लिए चल रहा है वही नियम हम लोग किस में देखेंगे, आव्यूह में। तो आव्यूह में साचर्य नियम के लिए देखेंगे। हाँ, आव्यूह जो था आपका, हमने पिछले क्लास में देखा था कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा था, ठीक है। अस्तित्व में आ रहा था लेकिन पालन नहीं कर पा रहा था, मतलब दोनों मान बराबर नहीं हो रहा था, ए बी बराबर बी ए नहीं हो पा रहा था। तो हमें देखना है कि साचर्य नियम पालन कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको देखा जाए। क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, ठीक। यही होता है, ए बी पहले करेंगे फिर सी का गुणा कर देंगे। तो ये बायां पक्ष जितना आएगा मान उतना ही आना चाहिए आपका दायां पक्ष का मान। बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग बारी बारी से करते हैं। पहले ए बी पहले जितना दिया हुआ उतना मान निकाल लेते हैं। पहले दिया हुआ है ए बी, तो मतलब ए गुणे बी निकालना है। तो ए और गुणे बी निकाल लीजिए, 1 0 1 1, ठीक। और बी का है 2 0 1 1, छोटा नहीं ना है। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। गुणा कैसे किया जाता है, पहले तो हम लोग जब गुणा करते हैं तो पहले अवयव का हम लोग चेक करते हैं कि उसके स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति है, तो मतलब ये अस्तित्व में है, मतलब इसका गुणा संभव है। तो गुणा करने के लिए पहले अवयव की पहली पंक्ति लेते हैं और दूसरे अवयव के दोनों स्तंभों में उसका गुणा करके जोड़ लेते हैं, फिर उसी पंक्ति से अगले वाले में करते हैं, ठीक, दूसरी पंक्ति लेके। तो चलिए पहले इसका पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति का इसमें इसमें दोनों में बारी बारह गुणा होगा, ठीक। तो इसका जब गुणा करेंगे तो एक का किसमें होगा, 2 में, तो 2 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 1 ये होगा। फिर इसका इसमें करेंगे दूसरे स्तंभ में, 1 गुणे 0 और फिर प्लस 0 गुणे 1, ऐसे ही गुणा होता है ना, ठीक। फिर दूसरा, अब इस दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे तो 1 गुणे 2 प्लस, दिख रहा है, बड़ा करें और, ठीक है रुकिए और बड़ा कर दे रहे हैं, रुकिए और बड़ा बड़ा कर रहे हैं, ठीक। 1 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 1, ठीक है, अब दिख रहा है। फिर 1 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 1 ये हो गया, मतलब पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा हो गया, ठीक। अब दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 हो गया इसमें। इसी का दूसरे स्तंभ में करेंगे, 1 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 1, इतना समझ में आ रहा है। इसको फिर हम गुणा करके छोटा करके यहीं पे लिख देंगे मिटा के, ठीक ना, ताकि हमको आगे भी इसमें बहुत कुछ निकालना है। इसमें अभी वितरण नियम भी इसी क्वेश्चन से हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका कितना, ये 2 आएगा, 0 करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, होगा ना, 2 1 कम 2 1 3 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 ये वाला होगा, ये वाला 1, इतना आया है ए बी का, देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, इतना ही आएगा। तो हम लोग ए बी का मान निकाल लिए, ठीक। अब इसको हम मिटा के यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। गुणा करना अभी हम लोग सीख रहे थे, तो यहाँ भी फिर दोबारा गुणा कर लिए। डायरेक्ट कैसे किया जाता है उस दिन हम अलग अलग लेके करके दिखा रहे थे। तो हमारा गुणा जब सही हो गया तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। चलिए, तो हमारा यहाँ पे आया है क्या, ए बी का मान 2 0 3 1, ठीक, ये हो गया हम लोगों का मान। तो अब हमको क्या निकालना है, बी सी भी निकाल लिया जाए,
ना। उसके बाद बस एक ही संख्या का गुणा करना रहेगा। बीसी भी निकाल लीजिए ताकि बस हमको मान रखना पड़े। बीसी के लिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है, 2 0 1 1, और सी का मान क्या है, -1 2 और क्या है जी, 3 और 1। ठीक, इसका गुणा करना है। इसका भी हम पहले बड़ा में कर ले रहे हैं, फिर छोटा में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो चलिए उसी तरह इसका भी गुणा होगा। दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, गुणा इसका अस्तित्व में है, गुणा आएगा। ठीक, तो दो का गुणा किसमें होगा, 2 × आदत हो गई है छोटा लिखने का, 2 × -1 प्लस 0 × 3, यही होगा। फिर इसका गुणा होगा 2 × 2, ठीक, प्लस 0 × 1, हो गया पहला पंक्ति और दोनों स्तंभ का गुणा। फिर दूसरी पंक्ति दोनों स्तंभ गुणा होगा, 1 × -1, ठीक, प्लस 1 × 3, यही होगा। दूसरा 1 × 2, 1 × 2 और प्लस 1 × 1, एक भी लिखने नहीं आ रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है। चलिए इतना बड़ा थोड़ा, इतने में तो आ जाएगा। चलिए अब 2 का गुणा करेंगे तो -2 होगा, ये 0 ना, 0 × 3 करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे आएगा कितना, -2, यहाँ पे कितना आएगा, ये वाला 0 रहेगा, ये 2 आएगा, हाँ 4, ये कितना आ रहा है, 2 × 2 4, ठीक। फिर यहाँ पे -1 और +3, -1 + 3 कितना आएगा, 2, ठीक, और ये कितना आएगा, 2 1 3, सही है गुणा। गुणा चेक करिए, बीसी का इतना आना चाहिए, इतना ही आएगा, ठीक ना। तो बीसी का हमारा आ गया, उसको लिख लिया जाए यहाँ पे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो -2 4 2 3, ठीक, हमने ए बी और बी सी निकाल लिया। ठीक, ए बी और बी सी निकाला, इसी की जरूरत थी, सही है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब तो आराम से बायां पास दायां पास चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे बायां पास चेक कर दिया जाए, ठीक है। बायां पक्ष, तो बायां पक्ष के लिए क्या है, ए बी में किसका गुणा करना है, सी का। तो ए बी हमारा मान क्या आया हुआ है, 2 1 2 0 है, 2 0 3 1, इसमें किसका गुणा होगा, सी का। सी है आपका -1 2 फिर 3 1, यही है ना। चलिए तो इसका गुणा कर दिया जाए। गुणा करना सबको अब आ गया है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे गुणा का उतना जल्दी आ जाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा करना है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, जितना नियम था हम बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसमें करना है ना। 2 का गुणा एक में करेंगे कितना होगा, -2, ठीक, प्लस 0 करेंगे, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 होगा, ठीक। फिर इसका गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 4, और 0 का करेंगे तो 0, तो 2 -2 4, इतना, ठीक है गुणा। चलिए अब 3 का करेंगे कितना, -1 में, तो कितना हो जाएगा, -3, इसमें 1 है तो +3 कर देंगे, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूना के 6 प्लस 1 होगा, गुणा ही होगा ना। इसमें 0 इसलिए नहीं, अगर मन है तो कर लीजिए भाई, 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, देखने में अच्छा लगेगा, नहीं उसका भी गुणा हुआ है, ठीक। तो ये कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे लिख दें, इसके बराबर लिख दीजिए, ये आएगा -2 -2 4, ये हो जाएगा 0 7, इतना आ गया। ये हमारा ए बी सी का मान है, कितने का मान है, ए बी सी का, है ना। बायां पक्ष, दायां पक्ष भी हमारा कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। अगर नहीं आया तो कह देंगे कि ये भी साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे खींच के दायां पक्ष लगाते रहे, समझ में आ रहा है ना। दायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या है, ए है फिर बी सी है, ठीक। तो क्या करेंगे, ए का क्या मान है, 1 है 0 है 1 है 1 है, बी सी का मान आया था ना, -2 4 2 3, दिख रहा है यहाँ तक, छोटा नहीं ना है। चलिए इसको इधर लिख दे रहे हैं ताकि और नजदीक रहेगा तो दिखेगा आप लोगों को। चलिए इसका गुणा, दो पंक्ति है दो स्तंभ है, गुणा संभव है, ठीक। तो पहला का दो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 0 का करेंगे तो कितना आएगा, 0, फिर इसका करेंगे इसमें 4 प्लस 0, ठीक है।
एक का करेंगे -2, एक का करेंगे +2, गुणा ऐसे ही हो रहा है। फिर इसका करेंगे एक चौको 4 और प्लस एक तिहाई 3, ठीक। ये आपका आ गया, कर दीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 7। क्या देखिए हम लोग, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। देखिए ये वाला मान और ये वाला मान सेम आया, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी बराबर ए बी सी साहचर्य नियम का पालन करता है। हम लिख देंगे कि अभिमों का गुणन जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। ये हम लोग इसके गुणधर्म को पढ़ लिए, तो क्रम विनिमय भी देख लिए और साहचर्य नियम भी देख लिए, ठीक। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ला दोनों हम लोग देख लिए। अब एक होता है योग पर वितरण नियम। क्या चीज, संख्या में हम लोग पढ़े थे योग पर वितरण नियम का, तो इसमें भी पढ़ेंगे योग पर वितरण नियम, ठीक। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उस नियम को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, इसमें कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वितरण नियम। इसी क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। तो साहचर्य नियम क्या करेंगे, वितरण नियम, ठीक। योग पर वितरण नियम है क्या चीज, अभिमों के योग पर वितरण नियम, अभिमों का ही गुणन का वितरण नियम रहेगा, ठीक। समझ लीजिए वितरण नियम, इतना लिखेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा। हम बता रहे हैं कि अवयवों का जो योग होता है, ठीक, उस पे अवयव के ही गुणा का वितरण नियम हमको पढ़ना है, ठीक। तो वो कैसे होता है, जैसे ये है b प्लस सी, ठीक। ये होगा आपका, इसका वितरण का मतलब बांटना होता है। क्या होता है, बांटना होता है। तो ए जो है दोनों को बांट देगा, जो भी कुछ लिया रहेगा ये दोनों को बांट देगा। तो ए के साथ ए बी के साथ भी जाएगा और ए सी के साथ भी जाएगा। बात समझ में। अब हमको क्या करना है, इसमें भी बायां पक्ष दायां पक्ष करके अलग अलग निकाल लेंगे। तो हम लोग ए बी ए सी का मान निकाले थे, ए बी का निकाले थे, चलो फिर से निकाल लेते हैं। अब तो मिटा दिए हैं सब, फिर से निकाल लिया जाए, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे ना। तो इसमें वितरण नियम को देखने के लिए हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं बी प्लस सी। पहले बी प्लस सी आएगा ना। तो योग कब होता है, जब अवयवों का क्रम समान होता है। अवयव समान होते हैं तब हम लोग उसका योग कर लेते हैं। तो बी और सी करना है तो 2 0 1 1, ये है प्लस। सी में कितना है, -1 2 3 1। इसको पहले निकाल लिया जाए, कितना होगा। देखिए दोनों क्रम समान है, तो 2 इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1, और 0 के साथ 2 जुड़ेगा तो 2, 1 3 जुड़ेगा तो 4, और 1 1 जुड़ेगा तो 2। योग सही है, योग में कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए b प्लस सी का हम लोग ने मान निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, अब इसमें गुणा कर देंगे बायां पक्ष के लिए। बायां पक्ष नहीं लिख रहे हैं, बस बोल दिए उतना समझ लीजिए। तो बायां पक्ष के लिए हम लोग a का गुणा करेंगे। a क्या है, 1 0 1 1, गुणा करना है इसमें 1 2 4 2। चलिए इसके सामने इसका गुणा कर दे रहे हैं, आ जाएगा इतने में। इसका 1 का गुणा 1 में होगा, प्लस 0 का गुणा 4 में करेंगे 0, 1 का गुणा 2 में होगा, प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 1 का गुणा 1 में होगा, प्लस 1 का गुणा 4 में होगा, 1 का गुणा 2 में होगा, प्लस 1 का गुणा 2 में होगा। ये आपका कितना आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आएगा ना, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, इतना आया, इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करने हैं, ये बायां पक्ष का हमारा मान आ गया, ए बी प्लस सी का मान इतना आया, तो हमको लाना है ए बी और बी सी का भी मान, ठीक। ए बी का मान कितना होगा, ए और बी निकाल लिया जाए, 1 0 1 1, गुणे बी का मान 2 0 1 1, ठीक। कितना होगा, इसका आया था, 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा बताइए, 2 होगा, प्लस 0 करेंगे
तो चलिए कर ही देते हैं। फिर 1 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0 का 0 में होगा। फिर क्या करेंगे, 1 का 2 में करेंगे प्लस 1 में होगा। 1 का 0 में करेंगे प्लस 1 में होगा। ए बी का मान क्या आ रहा है, 2 0 3 1, ये आया था। देखिए ए बी का मान इतना आया था कि नहीं आया था, ए बी का मान आ गया। अब हमको क्या करना है, ए सी का भी निकालना है, ए सी का भी निकाल लीजिए। सही है जी, कहाँ मिला रही है। चलिए ए सी का 1 0 1 1, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी एक्यूरेसी उतना बढ़ेगी आपकी। नियम सही लगा रहे हैं, ठीक। चलिए ये कितना होगा, गुणा अब आसान हो गया, 1 का 1 में होगा कितना होगा, -1। 0 का इसमें करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। 1 का 2 में करेंगे प्लस 0 का इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। 1 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, -1 होगा, ठीक। प्लस इसमें करेंगे तो 3 होगा, ठीक ना। फिर 1 का 2 में करेंगे 2 होगा प्लस 1 होगा। ये ओवरऑल आपका मान आ गया, दिख रहा है ना जी यहाँ तक। 1 0 करेंगे तो -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो गया एसी का मान। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ दें, ए बी प्लस ए सी, हम लोग दायां पक्ष कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए कितना आया ए बी का मान, 2 0 3 1, ठीक, प्लस -1 2 2 3, ठीक है। अब बताइए, अब ये दोनों बराबर है ना, मतलब क्रम में बराबर है, पंक्ति बराबर है, स्तंभ बराबर है, तो इसका योग संभव है, ठीक। तो हम यहाँ पे इसका मान देखेंगे तो कितना आएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, होगा ना। 0 को 2 में जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 को 2 में जोड़ेंगे 5 आएगा, और 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 आएगा। तो क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, ये दोनों सब बराबर हो गए, तो हम लोग कहेंगे ये भी क्या करता है, योग पर वितरण नियम लागू करता है, ठीक है। योग पर अवयवों के योग पर अवयवों का गुणन संभव है और ये उसको संतुष्ट करता है। इतना बात समझ में आई, हम पूरा मिटा दें अब। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको देखिए। अब क्वेश्चन ही लगाया जाएगा, इसके सभी नियम हो गए लगभग। थोड़ा सा और एक दो और नियम है, उसको भी बता देते हैं, घात वाला नियम है इसका, ठीक है। सामान्य संख्या का जैसे घात घातांक होता है, उस तरह अवयवों में भी घात घातांक होता है, ठीक ना। ये भी एक ड्यूटी बढ़िया रहा है। चलिए पहले गुण गुण इसका देख लेते हैं। जैसे ये आई क्या होता है, आई आइडेंटिटी होता है। क्या होता है आइडेंटिटी, ये किसी पंक्ति मतलब एक गुणे का हो, और एक किसी तरह का ले लें, ठीक। एक एक गुणे एक का ले लें, जितने क्रम का, यम गुणे यन सीधा सीधा बोल सकते हैं। जितने पंक्ति रहे, जितना कोई अवयव लेंगे यम गुणे यन का, उतने ही क्रम का आइडेंटिटी लिया जाता है। आइडेंटिटी का मतलब एक, मतलब गुणा के लिए एक क्या होता है, उसका इकाई तत्समक होता है। अब कोई संख्या है तो इसमें एक का गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 आ रहा है ना। 10 में गुणा करेंगे एक का तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। 50 में एक का गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा। उसी तरह कोई आव्यूह है तो आव्यूह के लिए उसका आइडेंटिटी तत्समक होता है आई, ठीक। अब आई बराबर हम लोग जितने क्रम का लेना चाहे ले सकते हैं, आव्यूह के हिसाब से लिया जाता है। मान लीजिए हम 3 क्रम का ले लिए, ठीक, 3 गुणे 3 का, ये हो गया आइडेंटिटी, ठीक ना। तो इसका अगर किसी में गुणा करते हैं तो वही वाला अवयव प्राप्त होगा। क्या चीज, जैसे कि ये एक, जैसे कि 5 में गुणा करें तो 5 प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसमें ए का गुणा करें तो फिर यहाँ पे ए का कोई भी अवयव ले लेंगे तो उसका गुणा करेंगे तो हमको ए ही प्राप्त होगा। ये इसका गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई ए इक्वल टू ए, ठीक। अब चाहे जितना क्रम का ले लीजिए, यम गुणे यन ले लीजिए तो इतना ये भी रहना चाहिए। कोई भी क्रम लीजिए, अगर एक का गुणा करेंगे उस अवयव में तो उसका मान कुछ परिवर्तित नहीं होगा, सेम को सेम रहेगा, ठीक। दूसरा होता है आपका, अगर कोई अवयव ए है, इसमें अगर शून्य अवयव से गुणा करें, किससे, शून्य अवयव से गुणा करें, तो हमको क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा, ठीक। चाहे आगे चाहे बाएं से करिए चाहे दाएं से, इसमें भी चाहे बाएं से तो गुणा करिए और चाहे दाएं से करिए, दोनों मान क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब इसमें अगर आई का गुणा कर रहे हैं तो हमको वही अवयव प्राप्त होगा,
जैसे कि 5 में ए का गुणा करें तो उससे 5 संख्या प्राप्त हो रही है, उसी तरह आप ए में अगर आई का गुणा कर रहे हैं तो हमको ए ही प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ भी अगर 0 ओ क्या है, शून्य अवयव है, तो शून्य अवयव का किसी अवयव में गुणा करेंगे तो सभी क्या कर देगा, शून्य हो कर देगा, क्योंकि शून्य जो है अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो शून्य होता है। तो जब संख्या को शून्य मतलब शून्य का गुणा करने पे संख्या शून्य हो रही है, तो अवयव में भी शून्य का गुणा करेंगे तो भी क्या रहेगा, शून्य आएगा। बात समझ में आई? तो ये इसका गुण था। एक तो घात वाला थोड़ा सा है, उसको भी देख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये एक अवयव है तो कोई भी संख्या होती है तो उस पे घात एक रहता है बराबर, ठीक, हमेशा एक घात रहता है, तो इसका मान ए ही रहेगा। अगर ए पे घात n प्लस वन कर दें, ठीक, n प्लस वन मतलब n कोई भी घात हो सकता है, 3 4 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब संख्या में हम लोग पढ़ते हैं घात घातांक में, तो 3 पे घात अगर 4 दिया हुआ हो तो हम इसको 3 पे घात 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे भी घात 1 है, तो फिर करेंगे तो 3 जब सेम आधार सेम रहता है तो घात को जोड़ देते हैं, तो फिर ये हो जाता है 3 पे घात 4, ऐसे कर सकते हैं। तो उस तरह अवयव को भी ऐसे किया जा सकता है, ठीक ना, ठीक। इसके बाद और इसमें दूसरा चीज ले, दूसरे तरीके का, अगर इस पे यम है घात, ठीक है, इस पे यम घात हो गया गुणे ए पे घात यन हो गया, आधार बराबर है, दोनों अवयव सेम है, तो इसके घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कर देंगे ना, ऐसा होता है। फिर इसी तरह हम लोग देखेंगे कि ए पे घात अगर यम है और इसके घात पे यन है, ठीक, ये अवयव है, ठीक, यहाँ अवयव की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है, क्योंकि संख्या में जैसे चलते हैं, तो अगर संख्या में ए पे घात अगर यन दिया हुआ हो, इसके घात पे यम है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक। ऐसे संख्या में लिख लीजिए, मान लीजिए 5 पे घात 2 है और इसके घात पे 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 पे घात 2 जो है ये 3 बार है, क्या बार है, ये 3 पर घात 3 बार है, 5 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 2, ये 3 बार हुआ, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, 5 सब आधार बराबर है तो घात को सब जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, तो कितना हो रहा है, 5 पे घाते 6 आ रहा है, और ऐसे भी देखिए गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, 5 पे घात 2 गुणे 3 बराबर हो गया 5 पे घाते 6। बात समझ में आई? तो वही चीज यहाँ पे है, ये इसके गुण है अवयवों के, ये सब एक प्रकार का गुण ही है, जो इस तरह की अगर संख्या आएंगी तो हम इस तरह इसको हल कर सकते हैं। इतना बात समझ में आई या नहीं, समझ में आ गई ना? तो चलिए एक क्वेश्चन अब लिखते हैं, जा रहे थे पहले क्वेश्चन है लिखने, लेकिन सोचे कि पहले आपको बता दें गुण भी एक ही साथ में, ये सब मिटा दें, इतना समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, ठीक ना, दिया हुआ है आपके सिलेबस में, राकेश ने 8 दर्जन आम, 10 दर्जन नारंगी, 4 दर्जन केला, ठीक, क्या लिखा, 4 दर्जन केला खरीदा, ठीक। आम 12 रुपए प्रति दर्जन, नारंगी 9 रुपए प्रति दर्जन और केला 6 रुपए प्रति दर्जन है। कह रहा है कि वस्तुओं को पंक्ति आव्यूह में तथा दामों को स्तंभ आव्यूह में लिखें, ठीक, चाहे प्रदर्शित करें चाहे लिख कर। इस प्रकार कुल मतलब जितना ऊपर दिया हुआ है, उक्त मतलब दिए हुए ऊपर के, उक्त फलों का कुल दाम बताइए, ठीक। तो ऐसे हम लोग इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, अलग अलग बारी बारी से। जैसे आप देखेंगे कि हाँ केला 8 रुपया, 8 दर्जन केला है और 8 दर्जन आपका आम है, तो 12 रुपया दर्जन के हिसाब से हम सबका जोड़ लेंगे, ठीक, तो जोड़ के अलग उसको रखेंगे, फिर नारंगी को अलग रखेंगे और इसको केला को अलग रखेंगे, सबको अलग अलग निकाल के फिर जोड़ेंगे, ऐसे भी निकल सकता है। और दूसरा क्या है, डायरेक्ट आव्यूह का यूज करके निकाला जा सकता है एक ही लाइन में। तो कह रहा है कि इसमें वस्तुओं को किस में रखना है, पंक्ति आव्यूह में। तो वस्तु क्या है, पहले आम है ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे आम, फिर क्या है, नारंगी, नारंगी, फिर क्या है, केला, ये सब क्या है, वस्तु। इसको पंक्ति में कहा है रखने के लिए, तो हम एक पंक्ति बना दिए, पंक्ति क्षैतिज होता है, ठीक। आम कितना है, 8 दर्जन, केला नारंगी कितना है, 10 दर्जन और केला 4 दर्जन दिया हुआ है, ठीक। ये मान लीजिए ए बराबर है, और क्या कहा है, बी बराबर स्तंभ के रूप में लिखने के लिए कहा है ना, तो सबका दाम लिखने के लिए बोला है, तो स्तंभ अभी ऐसे बनता है, खड़ा खंबे की तरह। पहले क्या है, आम, पहले आम का दिया हुआ है, फिर नारंगी का दिया हुआ है, फिर किसका दिया हुआ है, केला, ये सब दाम है। तो आम का रुपया दर्जन है 12 रुपया, फिर केला
नारंगी आपका 9 रुपये दर्जन है और केला 6 रुपये दर्जन है। हमने इसको जिस तरह क्वेश्चन कह रहा था आपका प्रश्न उस तरह हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, सबका दाम निकालना है, तो दाम निकालने के लिए क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, है ना, जोड़ा तो जाएगा नहीं। अब 8 दर्जन है, 12 रुपये प्रति दर्जन का रहा है, तो 8 दर्जन तो जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, इसमें गुणा ही करेंगे, ज्यादा मात्रा निकालनी रहती है तो गुणा ही होता है। तो क्या करेंगे, ए और बी निकाल देंगे, क्या करेंगे, ए और बी, ठीक। तो ए और बी करेंगे तो अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 8 10 4, संभव है कि नहीं गुणा करना, ये एक पंक्ति है एक स्तंभ है ना, मतलब इसमें स्तंभों की संख्या क्या करना है, गुणा में क्या चेक करते हैं हमेशा, गुणा करने के लिए अभी ए के स्तंभों की संख्या अभी उबी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, चेक करने के लिए, ठीक। तब जाके कहेंगे कि अस्तित्व में, तो इसमें 3 स्तंभ है तो इसमें भी तो 3 पंक्ति बन रहा है, बन गया कि नहीं, 3 ठो, 1 2 3, 3 ठो ऐसे ऐसे करेंगे तो 3 पंक्ति होगी, इसमें 3 स्तंभ, तो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो हम इसमें कह देंगे गुणा संभव है। अब गुणा करने के लिए पहले हम लोग पंक्ति लेते हैं फिर स्तंभ लेते हैं गुणा करने के लिए, तो हम इसमें करेंगे, एक ही लाइन में हो जाएगा कि नहीं, सबको जोड़ देंगे, पहले एक पंक्ति लेते हैं तो सबका हम गुणा करते हैं, तो 8 गुणे 12 करेंगे, कितना होगा, 12 8 है 96, 10 9 90 और 4 छक्का 24, देख लीजिए गुणा गलत ना हो, पहाड़ा आएगा तो सही सही लिखेंगे आप लोग, कितना होगा जोड़ दीजिए, 6 4 10, फिर 9 2 11, 11 9 20, गुणा गड़बड़ नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, यहीं पे कर लीजिए, 90 90 आपका हो जा रहा है, 9 दूना 18 180, लगभग आपका आ रहा है कितना, 210, जोड़िए देखिए आ रहा है इतना, इतना ही आएगा, जोड़ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकाले, इस तरह क्वेश्चन और भी देंगे तो और भी हम क्वेश्चन इसमें आप लोगों को कराएंगे, एक और क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अब अभी का गुणा करना आप लोगों को आ गया, तब हम लोग थोड़ा सवाल लगाएंगे ना, क्वेश्चन आपके बुक में जितना दिया हुआ है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद आप लोगों को और भी परिवर्ता भी पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, सखंडज निकालना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर इनवर्स निकालना है, सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो पहले इतना देख लेते हैं और क्वेश्चन कुछ लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन और है उसको भी देखा जाए, इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये पूरा दाम आ गया 210 रुपया, और ऐसे भी आप निकालते अलग अलग करके तो मतलब आम का निकालते तो आता आपका पहले 96, फिर निकालते नारंगी का तो 90 आता, फिर निकालते केला का तो 24 रुपया आता, फिर सबको जोड़ के तो बताया जाता, और यहाँ पे एक ही लाइन में काम हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है लिख रहे हैं, घर पे ज्यादा प्रैक्टिस किया करिए, गुणा अगर आप लोग जान गए हैं तो आगे में एक ही नियम है, जितना ज्यादा बार आप गुणा किए रहेंगे उतने दिमाग में माइंडेड रहेगा, नहीं तो भूलते देरी नहीं लगता है, ठीक है। एक तो दिया है ए बराबर, स्तंभ में दिया हुआ है, स्तंभ में ना है, एक्स वाई जेड, ठीक, और बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है ए बी सी, और ज्ञात करना है इसमें आपको ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, ये निकाल के आपको बताना है, ए बी और बी ए अलग अलग दोनों का मान निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए और बी ए निकालने, सबसे पहले हम दोनों को क्या मिलाते हैं जी, पहले वाले का स्तंभ देख कर देखते हैं और दूसरे वाले की पंक्ति, है ना, पहले तो गुणा करना जब भी चलते हैं गुणा करने तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो अस्तित्व में है या नहीं, गुणा हो सकता है या नहीं हो सकता, इतना तो पहले समझ लिया जाए, अगर गुणा जब होगा तो हम लोग करेंगे, नहीं होगा तो क्यों करेंगे, छोड़ देंगे उसको, कह देंगे कि अस्तित्व में ही नहीं है। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, एक, कितनी है, एक, इसमें पंक्तियों की संख्या एक, बस समझ गया, तो गुणा संभव है, कितना समझा, गुणा संभव है ना, गुणा संभव है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, चलिए तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, अच्छा गुणा है तो चलिए पहले लिख लेते हैं, ए बी को लिख लेते हैं, फिर आप लोगों को बारी बारी से गुणा बता रहे हैं कैसे होगा, अरे बॉक्स बना रहे हैं हम आयत की तरह, ए बी सी, ठीक। अभी बताइए इसमें क्या पंक्ति है, 3 पंक्ति है, इसमें क्या स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो हम लोग कैसे गुणा करते हैं, गुणा कैसे किया जाता है, इसकी पहली पंक्ति लेते हैं, इसके पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं,
पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। गुणा ऐसे ही किया जाता है ना कि पहली पंक्ति उठाए तो उसके सभी स्तंभों में गुणा करके लिख दिया जाए, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे तो फिर उसके सारे स्तंभों में गुणा किया जाएगा, फिर तीसरी पंक्ति लेंगे तो सबके सभी स्तंभों में गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करके जोड़ते चले जाएंगे तो जोड़ने लायक रहेगा। जब और स्तंभ रहेंगे तब एक एक तो इसमें है, एक एक तो इसमें है, तो यक्ष का गुणा पहले किस में होगा, ए यक्ष हो जाएगा। पहली पंक्ति हो गया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, हो गया, फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे, ऐसे किया जाता है। फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, है ना, दूसरी पंक्ति लेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, A11 करके लिखते हैं ना जी, A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 बराबर ए नहीं है तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। उसी तरह दूसरे वाले में करेंगे तो दूसरी पंक्ति है तो उसको लिखते हैं A21, A22, A23, फिर तीसरे के लिए लिखते हैं A31, A32, A33, ऐसे ही गुणा किया जाता है अवयव के लिए। तो अब दूसरी पंक्ति ले रहे हैं तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो क्या होगा, AY, फिर इसी तरह BY, फिर CY, ठीक, फिर Z का करिए AZ, फिर BZ, फिर CZ, ऐसे ही गुणा होता है। इसमें कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा AB निकल गया। ठीक, ये कोई देखने में लग रहा था कि नहीं नहीं हो पाएगा, बहुत वो है, लेकिन देखिए आसानी से हो गया। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। इसी का हमको निकालना है क्या चीज, BA निकालना है तो यहाँ पे निकाल देते हैं BA। तो BA के लिए, फिर BA के लिए अब ये वाला हो गया मतलब पहला अवयव, तो इसमें क्या देखेंगे, स्तंभों की संख्या देखेंगे। B में स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, 1 2 3 स्तंभ है। इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3। तो हमें इस BA निकालना है तो B पहला हो गया तो उसके स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले की पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति है, मतलब ये संभव है कि गुणा हो जाएगा, ये अस्तित्व में है। तो क्या करेंगे हम लोग, गुणा करते हैं, क्या लिखा है ABC और स्तंभ में क्या है, गुणा करने के लिए पहले पंक्ति लेते हैं फिर स्तंभ लेते हैं। तो एक पंक्ति है एक स्तंभ है, गुणा फटाक दे हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, पहली पंक्ति उठाए हैं तो पहली पंक्ति का गुणा करेंगे AX प्लस BY फिर CZ प्लस, हो गया आपका, इसका यही होगा। बात समझ में आई, क्या हुआ जी, चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है उसको देखा जाए। मिटा देने इसको, एक क्वेश्चन और है उसको देखिए, बाकी धीरे धीरे हम लोग लगाते रहेंगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे निकाल निकाल के। ऐसा मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, भाई देवे हमें समझाने में हम वो क्वेश्चन आपको नहीं लगवा पा रहे हैं तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, है ना। जिस बुक से पढ़ रहे होंगे अगर हमको मिलेगा तो हम जरूर लगा देंगे, जिससे हम बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, नियम हम बता दिए हैं, फंसना नहीं चाहिए, अगर फंसेगा फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, दिया हुआ है ना, दिया है थीटा माइनस फाइव। देखिए आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आसान लगेगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी हम बता देंगे पूरा, लेकिन जब त्रिकोणमिति का क्लास हम चलाएंगे तो फिर पूरा कंप्लीट करा देंगे आपका, ठीक है। इतना दिया हुआ है पाई/2, ठीक, पाई/2 का मतलब 90 अंश, इतना दिया हुआ है। अब हमको आयु का राज्य सिद्ध करने के लिए चीज दिया हुआ है तो हम इसको सिद्ध करेंगे। दिया हुआ है क्या चीज क्वेश्चन में है जी, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, फिर दिया है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, दिख रहा है ना। फिर नीचे दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है sin स्क्वायर, क्वेश्चन सही है। फिर यहाँ पे गुणा किया हुआ है, एक दूसरा अभी दिया हुआ है cos स्क्वायर फाइव, फाइव ऐसे लिखा जाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है cos फाइव sin फाइव, cos फाइव sin फाइव, 2 × 2 का है नहीं जी। फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है cos फाइव sin फाइव, फिर sin स्क्वायर फाइव, थीटा मत लिखो भाई,
बराबर 0। क्या किया है? 0। इसको हल किया हुआ है, ठीक। तो 0 मतलब इसको अगर हम लोग गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 0, शून्य अभी आना चाहिए, तो हम लोग बोल देंगे कि ये सही है। इसमें इसका भी इस्तेमाल करने के लिए वो दिया है तो जरूर उसका कहीं न कहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर अब जहाँ जैसा बनेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो हम पहले एलएचएस से लिखेंगे बायां पक्ष। क्या लिखेंगे? बायां पक्ष। इधर ही तो हल करेंगे ना, उधर से तो हो नहीं पाएगा। तो चलिए, होगा क्यों नहीं, जब इधर से जब एक बार आप लोग कर लेंगे तो धीरे धीरे उधर से भी बना देंगे। चलिए इसको गुणा करते हैं, ये तो पूरा जगह ले लेगा आपका एक ही बार में, फिर मिटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसी में गुणा कैसे किया जाता है। दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, पहले देख लीजिए। इसमें स्तंभों की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणा संभव है, तभी ऐसा होगा। तो चलिए पहली पंक्ति का इसमें गुणा करेंगे, इस स्तंभ में, ठीक। तो पहले कास का करेंगे गुणा, किसमें? कास स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर फाई, हो गया गुणा। प्लस करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ठीक ना। तो इसका इसमें होगा तो क्या होगा? कास थीटा साइन थीटा, फिर कास फाई साइन फाई। गुणा सही है? पहला गुणा पहले स्तंभ में कर दिए, ठीक ठाक है ना, दिख रहा है कि नहीं? चलिए अब इसका इसी में करेंगे, इसी का दूसरे स्तंभ में। तो कास स्क्वायर का इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे? कास स्क्वायर थीटा इंटू कास फाई साइन फाई। चलिए यहाँ तक आ जा रहा है, इतने में काम लगता है दिख जाएगा, काम हो जाएगा। चलिए, नहीं कहाँ हो रहा है, अभी तो प्लस करेंगे, अभी तो भूल रहे हैं, ठीक। ये हो गया, इसका गुणा हम लोग इसमें कर दिए, प्लस इसका गुणा इसमें होगा, तो होगा साइन स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर फाई कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब आ गया हमारा कंप्लीट, यहाँ तक इतना तक पूरा जगह ले लिया। फिर दूसरा पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति का हो गया दोनों स्तंभ में, दूसरी पंक्ति ले रहे हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? कास स्क्वायर वाले पहले लिख दें, कास स्क्वायर फाई कास थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कास फाई साइन फाई, ठीक। अब इसका इसमें करेंगे गुणा, क्या है? कास थीटा साइन थीटा, है ना, इंटू कास फाई इंटू साइन फाई। हम जितना देर में कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो त्रिकोणमिति का चैप्टर खोल के अपना देख सकते हैं फार्मूला, ठीक है। अभी यहीं से बनना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। हो गया इतना चीज। गुणा हम लोग सही सही किए हैं ना, गुणा में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम लोग यहीं से कुछ इसको बनाना शुरू करें, दिख रहा है? चलिए अब दूसरी पंक्ति में इसको करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई, मतलब दो ठो कास थीटा है, दो ठो कास फाई है, कास थीटा कास फाई, इसमें भी कास थीटा कास फाई है, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं इसको। चलिए ले लेते हैं। हमको फार्मूला इसका यूज करना है, क्या चीज? इसका यूज करना है, ठीक। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग इसको छोटा कर रहे हैं, तो कास थीटा और कास फाई हम लोग कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो एक ठो तो बचेगा ना जी, यहाँ पे लिखेंगे कास थीटा इंटू कास फाई, एक ठो बच गया, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? साइन थीटा और साइन फाई यहाँ बचेगा। इसके इसमें इसमें देखते हैं दूसरे में, दूसरे पद में देखिए कास स्क्वायर थीटा और इसमें कास थीटा दोनों में है। इसमें क्या है? इसमें भी साइन थीटा साइन फाई है ना, और इसमें भी साइन फाई है, तो इसमें दो साइन फाई है, इसमें दो कास थीटा है, तो एक तो इसमें से कास थीटा ले रहे हैं और एक तो साइन फाई ले रहे हैं, ठीक। निकाल रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। इसमें से हम लोग एक तो ले लिए, कास थीटा निकल गया तो एक तो यहाँ पे बच जाएगा, और इसमें से साइन फाई ले रहे हैं बाहर बाहर, ठीक। तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या चीज, बताइए। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्या बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है कास थीटा इंटू कास फाई, बच गया यहाँ पे, ये दोनों ये तो निकल गया, इसमें का एक तो बच गया, प्लस यहाँ पे देखिए इसमें से साइन फाई बाहर निकाल लिए हैं, तो एक तो साइन फाई बचेगा और एक तो साइन थीटा, तो पहले साइन थीटा लिख दे रहे हैं, साइन थीटा इंटू साइन फाई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए
अब दूसरे नीचे वाला देखते हैं, नीचे क्या है कॉमन, कास फाई इसमें है, कास फाई इसमें है, इसमें साइन थीटा 2 बार है, इसमें कास, तो इसमें से हमको कास निकाल लेना है, कास फाई, कास फाई एक निकालेंगे तो एक बच जाएगा, और इसमें से क्या निकाल दें, साइन थीटा, साइन थीटा दोनों में, जो चीज दोनों में वही निकाल रहे हैं, तो इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, तो यहाँ से एक कास बच जाएगा, कास फाई, तो हम पहले थीटा वाले को पहले लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि उसमें थीटा पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कास थीटा इंटू कास फाई, यही बचेगा इसमें, यहाँ से एक तो फाई एक तो थीटा, साइन बाहर हो गया, इसमें से साइन एक तो बाहर निकल गया तो एक तो बचा है ना, तो साइन थीटा और साइन फाई बचा, क्योंकि इसमें भी तो है कास फाई, तो कास फाई बाहर निकल ही गया है, समझ में आ रहा है ना कॉमन लेना, इसमें भी जितना देर हम बस लगा रहे हैं समझाने में हमको समझ आ रहा है, अगर स्वयं हमें लगाना होता तो हो जाता, तो आप लोगों को समझना है कैसे कॉमन लेना है। इसमें क्या क्या है, कास थीटा साइन थीटा, कास फाई साइन फाई, इसमें देखिए दो तो साइन फाई दो तो साइन थीटा, तो हम इसी में से दोनों को ले रहे हैं, तो इसमें भी तो दोनों है, तो इसमें से ले रहे हैं क्या चीज, साइन फाई और साइन थीटा, ठीक, अगर ले लिए साइन फाई साइन थीटा तो मतलब साइन थीटा साइन फाई निकल ही गया, तो बचा क्या, कास थीटा कास फाई बच गया, बचा ना, प्लस यहाँ से एक एक तो निकला है खाली, तो यहाँ भी बचेगा साइन थीटा और साइन फाई, इतना नहीं, किसको नहीं समझ में आया, अब आपका खेल खत्म यहीं से, अब पूरा खेल बन गया, गेम बन गया इसका, कैसे कैसे करना है, चलिए अब हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहे हैं, कास ए माइनस बी का फार्मूला आप लोग पढ़े, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका फार्मूला बनता है क्या चीज, कास ए इंटू कास बी, ठीक, माइनस साइन प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कास ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है, माइनस कास ए माइनस बी का फार्मूला ही होता है, तो क्या अगर इस तरह रूप में दिया हुआ हो कोई चीज है ना, कास साइन अगर इस फॉर्म में है तो इसमें इस तरह लिख सकते हैं, इसी के बराबर ही है, तो इसमें देखिए सारा चीज बना हुआ है, बना बनाया हम लोगों को दिख रहा है, नीचे लिख दें कि इसको मिटा के लिखें, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, दिख जाएगा, चलिए, लेकिन हमको ज्यादा झुकना हो गया, हड्डी टेढ़ हो जाएगी, रहने दो, हम सीधा ऊपर का मिटा रहे हैं, ठीक है, इतना मत झुकाओ हमको, ठीक, बढ़ोतरी आ गई है, चलिए बस हो ही गया है तुरंत, कितना में ले लेंगे हम लोग इसको, चलिए यहाँ पे कहा गया, यहाँ से ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ना डायरेक्ट, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कास थीटा कास फाई और कास थीटा माइनस फाई, इतना लिखेंगे, यहाँ भी बनेगा आपका क्या चीज है, कास थीटा, थीटा ना है जी, इंटू साइन फाई, साइन फाई, और क्या बना यहाँ पे, कास थीटा माइनस फाई, देखो यहाँ पे है ना ये चीज सेम है कि नहीं, इसी तरह तो यहाँ भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ भी कास फाई साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक, इसका क्या होगा, कास थीटा माइनस फाई, ठीक, यहाँ भी देखिए साइन फाई साइन थीटा, ठीक, यहाँ भी क्या बन जाएगा, कास थीटा माइनस फाई, कोई दिक्कत, बन गया हमारा काम, अब क्या करेंगे, जहां जहां थीटा माइनस फाई है वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे पाई बाई टू लिखेंगे, जहां जहां दिया हुआ है इसको इस साइड लिखेंगे, लिखेंगे कास थीटा कास फाई, दिख रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, कास पाई बाई टू, हो जाएगा, इसी तरह नीचे भी लिख लेते हैं, कास फाई साइन थीटा, फिर कास पाई बाई टू, ये दोनों लिख दिए, ये दोनों भी लिख देते हैं, कास थीटा साइन फाई और कास पाई बाई टू, नीचे भी है साइन फाई साइन थीटा कास पाई बाई टू, अब हमको देखना यह है कि कास पाई बाई टू का मान क्या होता है, क्या चीज, कास पाई बाई टू का मान क्या होता है, तो आप क्लास 9 या 10 में ही 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, कास साइन सबका मान, तो यहाँ पे कास पाई बाई टू का मतलब 90 अंश, इसका मान क्या होता है, जीरो, मतलब कास पाई बाई टू का मान क्या होगा,
जीरो। ठीक, तब इसमें क्या हो जाएगा, सब का सब यहाँ पे जीरो रखेंगे। अब लिख देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे काश पाई बाई टू का मान जीरो रखेंगे तो पूरा क्या कर देगा, जीरो। सब गुणा में है, यहाँ पे रखेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, चारों पद क्या हो गए, जीरो हो गए। तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो ओवरऑल क्या हुआ, शून्य आवी हुआ। तो शून्य आवी को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एक का क्रम का भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए इसको जीरो। ये हमारा क्या हो गया, RHS, मतलब राइट हैंड साइड का आ गया उत्तर, मतलब दाया पक्ष का। हम यहाँ हिंदी लिखे, यहाँ इंग्लिश लिख दिए, दाया पक्ष। बराबर है, बराबर हो गया। बस यही करना था हम लोगों को। इतना बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अब अगले दिन और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, आप लोग घर में पढ़ते रहिए।